प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी यूट्यूब पे फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और बच्चों ये इसका 13वां भाग है। लास्ट लेसन में ये चैप्टर हम ऑलरेडी ओवर कर चुके थे। इसके 3 से 4 आई गेस न्यूमेरिकल अपन ने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम उसी चैप्टर के बैक की कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स भी हमने मोस्टली सारे ही कवर करे हैं। तो बच्चों ये इस चैप्टर का लास्ट भाग होने वाला है जिसमें हम एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आज का हमारा गोल यही है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ये हमें करने हैं। प्रश्न नंबर 9.7, 9.8, 9.9 और 9.10। ठीक है, आप बोर्ड्स के एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए मतलब रामबाण है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो मैंने पहले करवाए थे। चलिए, तो 9.7 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों। एक बार आराम से आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर आगे प्रोसीड कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के अभियोत्तल लेंस से निर्मित करते हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी? प्रश्न थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है पर मैं समझा देता हूं बोलने का क्या मतलब है। वो मैं बोल रहा है, सबसे पहले तो हमें अभियोत्तल लेंस यूज बनाना है बच्चों। अभियोत्तल मतलब अभय मतलब कॉमन, और उत्तल तो आप सब जानते ही हो। तो एक ऐसा हमें लेंस बनाना है जिसकी दोनों सरफेस बच्चों कैसी हो? कॉन्वेक्स, यानी हमारे दोनों तल कैसे हो? उत्तल हो। ठीक है, जिसको अपन बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो अभियोत्तल का मतलब है बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और उनकी वक्रता त्रिज्याएं दोनों की समान है, मतलब जो वक्रता त्रिज्या पहले वाले की है वही हमारे पास दूसरे वाले की है। जहां क्वेश्चन में दो वक्रता त्रिज्याओं की बात आ जाए बच्चों, दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ये तो लेंस मेकर फॉर्मूले का प्रश्न है। यानी इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि कई बच्चों को यही समझ नहीं आता है कि सर फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, यही समझ नहीं आता क्वेश्चन पढ़ के। तो इसमें एक छोटी सी हिंट मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूला आपका तभी लगेगा जब हमारे पास दो अलग अलग फोकस दूरियों की बात करेगा। तो यहां पर उसने बोला है दो अलग अलग वक्रता त्रिज्याओं के बारे में बात करेगा। तो इस बार हमारे पास दो अलग अलग वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है, ऐसा उसने बोला है कि दोनों की समान ही है, यानी R1 और R2 सेम ही है। फोकस दूरी इस बार बच्चों में ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो हमसे वक्रता त्रिज्या पूछी जा रही है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बोला था पहले वाले लेंस की वक्रता त्रिज्या हमेशा कहां की तरफ होती है बच्चों? राइट हैंड साइड। मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या कहां पे होगी? यहां पे होगी R1, और इस वाले की कहां पे होती है? इधर की तरफ, इधर R2। क्योंकि जब हमने लाइट डाली तो पहले हम कौन सी सरफेस पे पहुंचे? इस वाली सरफेस पे। तो इसकी वक्रता त्रिज्या राइट हैंड साइड पे होती है और इस वाले की वक्रता त्रिज्या लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। तो मैंने आपको पहले भी जब प्रश्न कराया तो बता रखा है R1 को आप हमेशा पॉजिटिव लोगे और R2 को हमेशा नेगेटिव लोगे। क्योंकि दोनों समान है तो मान लेते हैं कि दोनों R है, ये भी R है और ये भी R है, बस ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी लेफ्ट में है। और हमें फोकस दूरी दे रखी है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और इसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है N21 हमें दे रखा है बच्चों 1.55। हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R का मान क्या होगा। फॉर्मूले में डाल दो बच्चों, आंसर आ जाएगा 1/20 बराबर 1.55 माइनस 1, अंदर रखेंगे बच्चों 1/R माइनस 1/-R। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, हमने थोड़ा सा पहली वैल्यू डाल दिया है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आएगा 0.55, ये 1/R माइनस माइनस प्लस 1/R, ये हमारे पास आ रहा है 1/20। हमें बच्चों किसका मान निकालना है? R का। तो बच्चों 1/R प्लस 1/R सॉल्व करोगे तो आएगा 2/R, 0.55, और ये लिख दिया हमने 2/R। ठीक है, और हमें किसका मान निकालना? R का मान निकालना। तो R यहां पर जाएगा और 20 वहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो R बराबर 0.55 गुणा 2 गुणा 20। बच्चों पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 100। अच्छा 2 लिखना मैं भूल गया हूं,
2 लिख देता हूं मैं। तो बच्चों ये 20 पंजे 100 कैंसिल हो रहे हैं दोनों, ये 5 से कैंसिल करा बच्चों 11 आया, और 11 दूनी कितना हो गया 22, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या जो है लेंस की वो कितनी आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। इस तरीके की क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे हम लोग कि यही फॉर्मूला यूज होना है? जैसे ही हमें क्वेश्चन में मिल जाए 2 अलग अलग वक्रता त्रिज्याओं की जहां बात हो जाए, समझ जाइए यही प्रश्न है। और हिंट मैं आपको बता दूं, अपवर्तनांक आ गया, एफ आ गया, सारी चीजें फॉर्मूले से मैच कर रही है, मतलब यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। एक और हिंट बता देता हूं, जहां 2 अलग अलग तलों की बात चले, अभियोत्तल लिखा हो या अभियोवत्तल लिखा हो, मतलब बाय कॉन्वेक्स या बाय कॉन्केव लिखा हो, वहां पे भी जनरली ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, आसान सा प्रश्न था। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलो बच्चों, ये हमारा 9.8 प्रश्न है। एक बार आप लोग खुद से पॉज करके ट्राई कीजिए, देखते हैं आप लोगों से होता ही नहीं होता है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या प्रश्न है। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई लेंस इस अभिसरी पुंज के मध्य में, मतलब इसके पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यदि यह 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस है या 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसारित होगा? तो बच्चों समझो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई बहुत दूर से कोई लाइट आ रही है, ठीक है ना, ऐसे लाइट आ रही होगी, और वो जो लाइट है ना अपने आप ही, मतलब कुछ में कुछ लगा होगा, किस पॉइंट पे जाकर के फोकस हो रही है, कुछ है जिसकी वजह से किसी पॉइंट P पे जाकर फोकस हो रही है ना, अपने आप ही एक पॉइंट पे जाके अभिसारित हो रही है, मतलब मिल रही है। अब बच्चों हमने क्या करा, अब हमने ये जो लाइट आ रही थी ना, इस लाइट के बीच में एक लेंस डाल दिया। पहले केस में वो लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, दूसरे केस में 16 सेंटीमीटर दूरी पर एक अवतल लेंस है। अब बच्चों एक बात अच्छे से समझना कि जब हम इसके बीच में एक लेंस रखेंगे, अब जैसे ही मैं इसके बीच में लेंस रख देता हूं, मान लो फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं कौन सा लेंस रख रहा हूं इसके बीच में, 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो बच्चों इस केस में आपका P बिंदु जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वस्तु की तरह। बहुत अच्छे से समझना इस बात को, क्योंकि प्रकाश की किरणें इस लेंस के बिना भी हमारी P बिंदु पर मिल रही थी। इसका मतलब P बिंदु किसकी तरह बिहेव करेगा हमारे लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसकी तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी आभासी वस्तु। जैसा अपने लेंस मेकर फॉर्मूले में बीच में लिखा था ना, एक आभासी प्रतिबिंब बना रहा था, तो यहां पर ये आभासी वस्तु है बच्चों। ठीक है, ये क्या हमारा आभासी वस्तु है, यानी आप ये मान के चलोगे कि आपकी वस्तु की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। उस केस में क्योंकि ये राइट में है, इसलिए इस बार u का मान आप लोगे धनात्मक। अगर, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया ना कि लेंस आपके इस प्रकाश के मार्ग के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, और जनरली अपन लाइट को इधर ही डालते हैं, इसलिए यहां पे रख दिया हमने लेंस को। अगर वो बोलता कि यहां पे रखा हुआ तो एक अलग बात होती, पर हमने बीच में कहीं रख दिया। तो बच्चों इस केस में u का मान आप लोगे प्लस का 12। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। अब ये वस्तु की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, और इसने बोला इसकी फोकस दूरी यानी f कहां पर है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर पर, तो प्लस होता ही है, हमें v निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो, तो 1/v बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, 1/f + 1/u। ठीक है, और चलो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 1/v हमें पता नहीं, f कितना है हमारे पास, 1/20 + 1/12। बच्चों इन दोनों का एलसीएम लो आप, तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 12 पंजे 60 आएगा, तो 20 तिया 60 हो गया, और ये 12 पंजे 60 हो गया। तो बच्चों हमारे पास v का जो मान आ रहा है, 1/v का मान आ रहा है हमारे पास 8/60। सॉल्व कर लो, तो हम v का मान यहां से निकाल लेते हैं। v का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 60/8। ठीक है, तो 8 × 7 = 56 और 8 पंजे 40, यानी हमारे पास इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, 7.5 सेंटीमीटर। और क्योंकि राइट में बन रहा है तो यहां कहीं, मतलब अगर हम लेंस को बीच में डाल देते हैं तो लेंस के लिए प्रकाश इस बिंदु से आएगा और ये इसका प्रतिबिंब कहीं यहां बनाएगा। इस लेंस की वजह से प्रकाश जो यहां कहीं मिलेगा
और प्रतिबिंब इसका यहाँ कहीं बनेगा, फाइनल इमेज 7.5 सेंटीमीटर। समझना फिर से कि भाई P बिंदु इस बार किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वस्तु की तरह बिहेव कर रहा है, एक आभासी वस्तु की तरह बिहेव कर रहा है, और उसमें से लाइट निकल रही है लेंस के लिए। ठीक है, जैसे अपन ने बीच में क्वेश्चंस करे भी थे। सेम चीज हम अवतल लेंस के लिए भी करेंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है इसमें। चलो, केस नंबर 2 क्या है बच्चों, सेम केस है। इस बार हम बीच में जैसे लाइट आई और किसी भी वजह से मिल गई होगी यहाँ पर, ठीक है ना, क्या है, लेंस है या किसकी वजह से मिली हमें नहीं पता। ठीक है, तो बस हमें तो बीच में एक लेंस बनाना है, ये लेंस अपन ने बना दिया। इस बार ये एक अवतल लेंस है। तो अगेन बच्चों इसके अंदर वस्तु कहां पर रखी हुई है, वस्तु इसमें रखी हुई है वही P बिंदु पर, इससे 12 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, देखते हैं ये प्रतिबिंब कहां बनाता है, लेट्स सी। ठीक है, तो बच्चों वही हमारे पास U कितना है, 12 सेंटीमीटर, और हमारे पास F कितना है, 16, और इसका F नेगेटिव होता है। तो F तो लेंगे, लेकिन इस बार 16 कैसा लेंगे बच्चों, नेगेटिव। वही V हमें निकालना है, 1/V अभी पीछे पड़ा, 1/F प्लस 1/U के इक्वल है। तो रख देते हैं इसमें मान 1/- -16 प्लस 1/12। बच्चों इसका वापस एलसीएम लो, 12 और 16 का आप एलसीएम लोगे तो 16 × 48 हो गया, 48 एलसीएम आएगा। तो ये 16 × 48 हो गया, और 12 × 4 = 48 हो गया। सॉल्व करेंगे आएगा 1/48। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों V का मान कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। यानी ये प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, ये प्रतिबिंब 48 सेंटीमीटर दूर बनाएगा, वो भी इस बार ये भी कहां पे बनाएगा, राइट हैंड साइड पे। यानी इसका प्रतिबिंब दूर कहीं जाकर बनेगा, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये इसका प्रतिबिंब दूर कहीं जाकर बनेगा, कहां पे बनेगा, 48 सेंटीमीटर। लग तो नहीं रहा, लेकिन आप मान लेना ये 48 सेंटीमीटर ही बनाया अपन ने। ठीक है ना, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 48 सेंटीमीटर दूर। आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ एक ही कैच है, आपको U का मान धनात्मक लेना है। ठीक है, डायग्राम आपका अगर आप देखो तो एक्चुअली बच्चों ये जो केसेस है मैं आपको बता देता हूँ, ये केसेस हम चश्मे में यूज करते हैं, जो चश्मे होता है ना उसमें ये केसेस यूज होते हैं। इसमें वस्तु आगे रखी होती है, ठीक है ना, ये हमारी आभासी वस्तु की तरह भी है। मतलब हमारा एक्चुअली जो ये जो चश्मा है ना, जैसे मेरे चश्मा है, तो इस चश्मे में जो प्रतिबिंब ये बना रहा है वो मेरी आंखों के लिए एक आभासी वस्तु की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, ये बहुत दूर की वस्तु को पास में शिफ्ट कर देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, आपको थोड़ा सा खुद से फील हो जाएगा कि जो इसमें अवतल लेंस लगा हुआ है वो चीज़ों को देखो कैसे शिफ्ट कर देता है। आपको अगर लेंस डिफरेंस नजर आ रहा हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इसने ना थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है ना, देखो ये दूर है, वास्तव में देखो तो देखो ऐसा लगेगा आगे शिफ्ट हो गया है। डिफरेंस समझ आ रहा है, देखो टूटा हुआ दिख रहा है ना लेंस। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वस्तु को आगे शिफ्ट कर देता है, और वो जो प्रतिबिंब बनता है वो मेरी आंखों के लिए जो है आभासी वस्तु की तरह बिहेव करता है। सेम ऐसी कुछ सिचुएशन यहां पर भी है। ठीक है, आई होप सबको बात समझ आई होगी। चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके लिए 9.9 प्रश्न। आप एक बार पॉज करके अपने आप से ट्राई कीजिए। चलिए मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होगा जब बिंब लेंस से दूर की तरफ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 10th क्लास के लेवल का प्रश्न है। ठीक है, कुछ भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो लेंस कौन सा हमारे पास, लेंस है हमारे पास अवतल, तो लिख देते हैं अपन लेंस है हमारे पास अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, अब इस अवतल लेंस के अंदर हमें ये बोला है कि वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं आपका एक रफ फिगर सा बना लेता हूं। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, ये इसने बोला है। बोला 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, और आपको पता है इसकी फोकस दूरी बच्चों कैसी होती है, नेगेटिव, तो माइनस का 21 लेंगे, यहां होता है इसका फोकस। ठीक है, और वस्तु जो है वो 14 सेंटीमीटर दूरी पे रखी हुई है। मतलब अगर ये 21 सेंटीमीटर है तो वस्तु कहीं ना कहीं इससे पहले रखी हुई है, मतलब F और O के बीच में यहां कहीं वस्तु रखी हुई है। तो हमें पता है इसका प्रतिबिंब तो बनना ही छोटा होता है, ठीक है, और आभासी बनना होता है।
तो फिर भी बनाता तो है ही। तो ये चलो एक लाइट रे यूं डाली और ये अपन ऐसे, पता है अपने को ये तो ऐसे दूर जानी है और पीछे जब आप मिलाओगे तो ये इससे मिलनी है, ठीक है। पहले यहाँ पे मिला के फिर इसका प्रतिकर्षण इस तरीके से अपवर्तन कर दो, तो यहाँ कहीं बीच में जो है हमारा प्रतिबिंब बनेगा इसका यहाँ, ठीक है ना। ये ए बी हो गया वस्तु और ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो बस वही हमें क्या लिखना है, वही कि भाई कैसा होगा प्रतिबिंब, बड़ा छोटा, कहाँ बनेगा वगैरह वगैरह। तो हमें पता है इसके अंदर v की वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि प्रतिबिंब हमारा लेफ्ट की तरफ बनता है, ठीक है। तो देखते हैं चलो इसको भी। तो हमें निकालना है पे सबसे पहले तो v, फिर h डैश, फिर दूसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो वो पूछ रहा है अपन से। तो बच्चों वही 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v चाहिए अपने को, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। 1/v किसके को लाया 1/f प्लस 1/u, ये हो गया 1 माइनस का 21 और प्लस 1 u का मान हमें कितना दे रखा है बच्चों 14। अच्छा मैंने लिखा नहीं, u का मान हमारे पास है माइनस का 14, तो ये हो गया माइनस का 14, ठीक है। तो माइनस का 1/21 माइनस का 1/14 बच्चों दोनों का निकाल लेते हैं अपन एलसीएम। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा एलसीएम। तो 21 दूनी 42 और ये 14 दिया 42, ठीक है। सॉल्व करा तो कितना आ गया बच्चों माइनस का 5/42। तो v का मान बच्चों में कितना मिला माइनस का 42/5। तो 5 अट्टे 40 और ये 5 चौक 20। तो इस बार देखो जैसा मैंने आपको बोला था नेगेटिव आना चाहिए था, v से कम आना चाहिए था, सब आ गया। यानी प्रतिबिंब हमारा 8.4 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, वो भी कहां की तरफ लेफ्ट की तरफ। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो आसान सा प्रश्न था। अब निकालते हैं इसके h डैश, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो अपन यहां यूज करेंगे m बराबर h डैश अपॉन h, वो किसकी इक्वल होता है बच्चों v अपॉन u। h डैश पता नहीं, h का मान कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना है हमारा, v का मान कितना आया 42.42/5 वाला ले माइनस का 42/5। और बच्चों u का मान कितना है हमारे पास, u का मान है हमारे पास 14 माइनस का, ये माइनस का 14 लिख देते, माइनस से माइनस कैंसिल, 42/14 इंटू 5 3 आ गया, 3/5 ये आ गया 0.6, ठीक है। आप तो इतना भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये h डैश हमारे पास किसके इक्वल आ गया 3 गुणा 0.6। प्रतिबिंब छोटा ही बनना था, बन ही रहा है। 1.8 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बन रहा है। पॉजिटिव आनी थी क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये पॉजिटिव मतलब क्या बता रहा है, सीधा है, आभासी है। आभासी कैसे पता पड़ा, जो पीछे नेगेटिव वैल्यू आई थी हमारे पास v की, और वस्तु से छोटा है। वो 3 सेंटीमीटर का 1.8 सेंटीमीटर का है, तो छोटा है वस्तु से, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, अगर हम बिंब को लेंस से दूर हटाते तो क्या होता है। बच्चों मैंने आपको बता रखा है पहले ही, सेम केस जैसे दर्पण में होता है। अगर आप वस्तु को लेंस से दूर की तरफ लेके जाओगे प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, और लेंस के पास लेकर जाओगे प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, ठीक है। स्पेशली अवतल केस, लेंस के केस में तो होता ही। हम क्या बोलेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे जैसे जैसे वस्तु को लेंस से दूर हटाते हैं, वस्तु को लेंस से दूर हटाते हैं, दूर हटाते हैं, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है। आई होप सबको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो बच्चों,
तो ये हमारे 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न, आराम से पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। क्या है मैं पढ़ देता हूं। किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस से बच्चों ये की फोकस दूरी क्या है, और यह जो हमने बनाया है तंत्र जो हमने बनाया है वो अभिसारी है या फिर अपसारी है, और लेंसों की मोटाई की आप उपेक्षा कर दीजिए, मतलब आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो बच्चों बहुत ही लल्लू प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखो हमने क्या बोला, इसने 2 लेंस है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर का फोकस उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है। ऐसा प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया है। तो ये हमारे पास हो गया एक लेंस, तो ये रहा, और दूसरा लेंस इसी के संपर्क में रखा है, ये हमारे पास अवतल है। ठीक है बच्चों, इसका फोकस कितना है, फर्स्ट वाले का फोकस कितना है 30 सेंटीमीटर, हमें पता है कि ये क्योंकि उत्तल लेंस है तो ये धनात्मक होगा। और दूसरे वाले के बारे में बात करूं, इसको F1 बोल देते हैं। दूसरे वाले का 20 है, क्योंकि अवतल है तो ये नेगेटिव ही होगा। हमें कॉम्बिनेशन का यानी इनके संयोजन का फोकस दूरी निकालनी है। तो हमने पढ़ा हुआ है संयोजन की फोकस दूरी किसके बराबर होती है, 1/f1 + 1/f2। ऐसा प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो 1/30 + 1/-20, तो हो गया 1/30 माइनस का 1/20। एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, सॉल्व करा माइनस का 1/60। तो बच्चों यहाँ में f का मान कितना मिल गया, f का मान मिल गया -60 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लेंस का नेचर कैसा हुआ, वो अवतल लेंस होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई है। या अपन बोल सकते हैं अपसारी होगा, ठीक है ना, डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, वैसे तो बच्चों इसने बस इतना ही पूछा था, लेकिन अगर इन केस मान लो उसने अपन से पावर पूछी होती, इसकी पावर क्या होगी भाई, ठीक है बता दो, इसकी लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है, या फिर अपने को पूछ लेता कि इसका आवर्धन क्या होगा, तो बच्चों उस केस में मैंने आपको बता रखा है पावर ऑफ लेंस आप सबको पता है, P किसके इक्वल होगा, P1 + P2। अब क्यों करा अपन ने ऐसा, क्योंकि देखो P1/F के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे अगर मुझे P निकालना है तो मैं P कैसे निकालूंगा, आपको पता है 1/F होता है, इसका 1/F कितना है 1/60, क्योंकि अब सेंटीमीटर में उसको तो मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से भाग दे दोगे, क्योंकि ऊपर जाएगा ना भाई, इसका 100 से भाग देने का मतलब क्या है, 100 डिवाइड में रहेगा, वो क्या चला गया ऊपर। तो सॉल्व करने पर हमें इसका, वैसे पूछा नहीं, मैं इसमें बता रहा हूँ इन जनरल, अगर आ जाए तो 5/3 नेगेटिव, और साथ में क्या लगाएंगे डायप्टर। ठीक है, तो 5/3 डायप्टर का ये एक लेंस बनेगा कॉम्बिनेशन। एक्चुअली क्या होता है, जब हम आईज टेस्ट करवाने जाते हैं, जिन जिन बच्चों के लगा हुआ है मेरी तरह, ठीक है 4 आंखें हैं जिन लोगों की, तो वो जब आई टेस्ट करवाने जाते हैं तो आई टेस्ट करने वाला जो अलग अलग लेंसेज डालता है, ठीक है ना, उनके पास स्पेशल तरीके का जो चश्मा होता है उसमें अलग अलग लेंसेज डालता है। तो बच्चों वहाँ पे वो लेंस कॉम्बिनेशन का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी सीधी सीधी पावर ऐड ही होती है और कुछ नहीं। जैसे मान लो मेरा जो चश्मा है वो 1.5 डायप्टर का है, नेगेटिव में, तो पहले वो 1 डायप्टर का लेंस डालेगा, फिर 1.5 का डालेगा, आपको पता सीधी सीधी जुड़ जाएगी, कुछ अलग तो है नहीं, और कॉन्टैक्ट में होते हैं, पास पास रखे हुए होते हैं, क्लोज होते हैं काफी, ठीक है। इस तरीके से वो एडजस्टमेंट करता है। मान लो 1.25 चाहिए तो 0.5 का लगा, मतलब 0.25 का लगा देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो बच्चों ऐसे अगर मैं मैग्निफिकेशन पूछता आवर्धन, तो वो उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता, लेकिन गुणन इसके लिए दोनों का हमें आवर्धन पता होना चाहिए, और आवर्धन के लिए v और u या h' और h का मान पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए हम वो यहाँ पे निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप बच्चों सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे। बच्चों इस लेसन के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं ऑलरेडी चैप्टर के साथ, टॉपिक के साथ करवाता आया हूं, तो हमने पीछे के ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं। बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, साइन 35 डिग्री आ गया, सर साइन 35 का तो मान आता नहीं है, सर साइन 47 डिग्री आ गया, सर इसका तो मान ही निकालना नहीं आता। घबराने की जरूरत नहीं है,
क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसी वैल्यूज आती हैं तो क्वेश्चन पेपर मेंशन कर देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें लिखा होता है। वो सेल्फ अंडरस्टूड है यार, बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के तुम कैसे निकाल लोगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है, पेपर में गिवन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी हो और नहीं हो अगर वैल्यू, जैसे साइन 35 आ रहा है, कल आ रहा था ना क्वेश्चन में, तो वो आप वहीं तक क्लिक करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि फ्री एजुकेशन सबको मिल सके। इसके साथ साथ बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा 12th का पेड बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। एनडीए जेई के क्वेश्चंस आपको अलग से करवाए जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। जेई, एनडीए, नीट, जो तीनों एग्जाम हमारे पास मेजर, एयरफोर्स, ठीक है, इनके एग्जाम्स इनके क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे। इसके अलावा डाउट क्लासेस हो रही हैं, डाउट क्लासेस उस पर आपकी होंगी। व्हाट्सएप का हमने पूरा एक मतलब एक ग्रुप बना रखा है, उसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन उसका करके भेजूंगा। सो बेसिकली बहुत ही कम अमाउंट में आपको पूरी 12th में एक अच्छा स्कोर करने का बेनिफिट मिल रहा है। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है वो फटाफट से कोर्स परचेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।